दोस्तों, एक लड़का पढ़ा लिखा था, इंजीनियर था और उसके यहाँ पैसे की कोई कमी नहीं थी। मगर उसकी शर्त थी कि जो भी शादी वाला जाता था तो सिर्फ एक बात कहता था कि जो लड़की मेरी शर्त पूरी कर देगी और जो लड़की वाला मेरी शर्त पूरी करेगा, मैं उसी से शादी करूँगा। मुझे ना ही पैसे की ज़रूरत है, ना ही उसके धन की ज़रूरत है, सिर्फ लड़की की आवश्यकता है। और वो लड़का विदेश में इंजीनियर था, मगर उसकी शर्त ये थी कि जो मेरी शर्त पूरी कर देगी लड़की, हम शादी उससे करेंगे। मगर एक नहीं, अनेकों लड़की वाले जाते हैं, लड़की भी जाती है तो उसकी शर्त जो सुनती है और लड़की वाला सुनता है, लेकिन उस शर्त से मुकर जाता है। वो कहता है ना ही हम तुम्हारी लड़की के स्वभाव से नाखुश हैं, केवल हमें शर्त चाहिए, ना ही हमें पैसे की आवश्यकता है, केवल स्वभाव बढ़िया चाहिए और मेरी शर्त है। इस शर्त को सुनकर के सब पीछे हट जाते हैं। मगर दोस्तों, एक लड़की होती है जो गाजियाबाद की रहने वाली होती है, जिसका नाम होता है अंजलि। और जो लड़का था इंजीनियर, जिसका नाम था अजय। तो वो लड़की तैयार हो जाती है और कहती है इसकी शर्त मैं पूरी करूंगी और इसको मेरी शर्त पूरी करनी पड़ेगी। तो वो कहता है ठीक है, हम तैयार हैं, मेरी शर्त जो पूरी करेगा वो मुझसे शादी करेगा। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं प्रेम यादव। ये सच्ची कहानी जो मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं, ये गाजियाबाद की साहिबाबाद की कहानी है। क्योंकि लड़का बहुत पढ़ा लिखा था। पहले तो इसका परिवार मीडियम था, लेकिन पढ़ लिख करके और एक इंजीनियर ये दुबई में बन जाता है। दोस्तों, बहुत सारा पैसा उसे मिलता है और घर बार सब कुछ ठीक ठाक अच्छा खासा बन गया, जिसकी एज लगभग 27-28 वर्ष होती है। लेकिन लड़का सोचता है कि पैसे की हमें आवश्यकता नहीं, पैसा मेरे पास बहुत सारा है, मगर लड़की हमें वो चाहिए जो मेरी शर्त पूरी करे। उसकी शर्त को जो लड़की सुनती है, लड़के वाले रिश्ते वाले आते हैं जिसके घर में लड़का शादी योग्य हो और उसकी घर पे शादी के लिए वो भी पैसे वाला हो, तो रिश्ते की तो कमी होती नहीं है। मगर वो लड़का चाहता था कि जो लड़की हमारे कहे अनुसार हमारी शर्त पूरी करे, बस वही हमसे शादी करे। दोस्तों, ऐसा ही नहीं, एक नहीं, अनेकों रिश्ते आते हैं और लड़की वाले जो आते हैं तो वो सिर्फ यही कहता है कि जो लड़की हमारी शर्त पूरी करेगी उससे हम शादी करेंगे। दोस्तों, एक नहीं, अनेकों रिश्ते वाले आते हैं और रिश्ते की शर्त पूरी न करके और वो छोड़कर चले जाते हैं। मगर जो गाजियाबाद साहिबाबाद की रहने वाली लड़की थी अंजलि, इसने कहा हम तुम्हारी शर्त पूरी करेंगे। तुम्हारी शर्त क्या है? तो वो लड़का सबके बीच में बैठा करके कहता है ना ही हमें तुम्हारे पैसे की आवश्यकता है, ना ही तुम्हारे धन दौलत की आवश्यकता है, केवल आवश्यकता ये है कि मैं शादी करूं। आजकल जो चल रहा है कि शादी होने के बाद लड़कियां अपनी पसंदी से चली जाती हैं और वो डिवोर्स ले लेती हैं, तलाक ले लेती हैं। दोस्तों, उस लड़के ने कहा केवल हमें इतनी लिखित चाहिए, पहली शर्त, कि जिससे हम शादी करें, ना ही हम उससे पैसा लें, केवल हमें कोर्ट के द्वारा उससे लिखित चाहिए कि अब हम जब मर्जी आए वो लड़की चली जाए, लेकिन वो दहेज का केस पहली बात हमारे ऊपर ना डालें। माता पिता बैठे थे सबके, तो बस यही कहता है कि जो लड़की डिवोर्स चाहे उस दिन डिवोर्स ले ले, मगर हमसे पैसा वसूल न किया जाए। उसे मैं पसंद नहीं आऊँ उस दिन वो छोड़ के जा सकती है, मगर हम भी पैसा नहीं लें और फिर भी वो हमें दहेज का मुकदमा लगाए, उसके बाद जाए हमसे पैसा ले, लेकिन ये हमें पसंद नहीं है। दूसरी बात हमारी ये है कि हमारे माता पिता जो बुजुर्ग हैं, हमारे माता पिता की भरपूर सेवा करें, हमारे माता पिता को अपने माता पिता की तरह माने। अगर उसके माता पिता को कष्ट हो तो वो हमारे यहाँ लेकर के आए, हमें कोई उजर नहीं, उन्हें अच्छी तरीक़ा से रखे। अगली शर्त, हमारे बताए हुए अनुसार ही जब वो चाहे हमें पूछ कर मैके जाए, उसके बाद जो काम करे उसमें हम सहमत हैं। दोस्तों, यही उसकी शर्त थी, लेकिन जो भी लड़का वाले सुनते, यही उसकी शर्त थी, जो भी लड़की वाले सुनते थे छोड़कर चले जाते थे।
वो कहते थे कि इसमें क्या है, अगर हमने अपनी लड़की कर दी, अगर लड़की को पसंद नहीं आया तो वो जा सकती है। मगर उस लड़के का यही रोल था कि मेरे पास पैसे की कमी नहीं, खुशी से चली जाए, मगर दहेज का मुकदमा ना लगाई, लिखित में हम शादी करना चाहते हैं, हमें 1 रुपया उस लड़की वाले से नहीं चाहिए। दोस्तों, वो अंजलि होती है शर्त को स्वीकार कर लेती है और कहती है कि आप बता रहे हैं वो हमें आपकी हर शर्त मंजूर है, पहले मैं आपको छोड़ूंगी क्यों? आप में कोई खोट है, कोई कमी नहीं दिखती है, कोई अंदरूनी कमी भी होगी तो हम और आप एकांत में किसी दिन मिल भी सकते हैं, हम और आप मिलते हैं, मिलने के बाद हम शादी करेंगे। दोस्तों, लड़की जब ये कहती है कि एकांत में हम और आप मिल सकते हैं, एक दूसरे को पसंद कर सकते हैं, उसके बाद हम शादी करेंगे, लड़की की शर्त ये होती है। लड़की कहती हम भी शादी जब करेंगे अगर आप ये शर्त मंजूर कर रहे हो तो हमारी शर्त ये होगी कि एक रात हम तुम्हारे साथ बिताएंगे और जो भी होता है हम सारा सब कुछ करेंगे, उसके बाद हम शादी करेंगे। लड़की ने सबके सामने, अपने माता पिता के सामने, जो लोग बैठे थे सबके सामने कहा, अगर आपकी शर्त ये है, हो सकता है कि आपके अंदर कमी हो इसलिए आप कह रहे हो सब लड़कियां एक जैसी नहीं है, लेकिन मेरी शर्त ये है कि एक रात हम तुम्हारे साथ बिताएंगे और तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध भी बनाएंगे, तुमसे प्यार मोहब्बत करेंगे। अगर तुम्हारे अंदर कोई कमी होगी, खोट होगी तो हम शादी नहीं करेंगे। लड़का कहता है अगर आपकी इच्छा है तो हम एक रात तुम्हारे लिए छूट देते हैं, जी चाहे जब आप हमसे मिल सकते हैं। दोस्तों, लड़का लड़की दोनों एग्री होते हैं। एग्री होने के बाद एक होटल में एक रात के लिए जब बुक किया जाता है तो लड़का लड़की दोनों ही पहुंचते हैं। जब लड़का लड़की दोनों पहुंचते हैं तो लड़की कहती है कि आपकी शर्त हमें स्वीकार है, लेकिन हम तुम्हारी शर्त स्वीकार करेंगे जो आप मेरे साथ, लड़की को, एक पत्नी को क्या चाहिए, उसका पति उसकी हर इच्छा पूरी करे। पैसा की इच्छा, पहली इच्छा उसका मन, उसकी इच्छा, उसका शारीरिक संबंध उसकी पूर्ति करे, उसके बाद में कोई कार्य आगे बढ़ना चाहिए। जब दोनों जाते हैं, जाने के बाद दोनों खाना पीना खाते हैं होटल में, खाना पीना खाने के बाद और अपनी रात गुजारते हैं। लेकिन लड़की जो कहती थी कि हम एक रात मिलना चाहते हैं, लड़का ने उसकी शारीरिक इच्छा भरपूर तरीका से पूरी की। इच्छा उसकी जब पूरी करता है, पूरी करने के बाद वो लड़की उससे खुश हो जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, अगर आज मेरे अंदर कोई खोट तुम्हें दिखाई दे रही हो तो तुम हंसी खुशी से मना कर देना। लड़की कहती है तो लड़का भी कहता है अगर हमारी शर्त से तुम्हें कोई इनकार हो, मुझे पैसा तुम्हारे पिता से नहीं चाहिए, सब कुछ मैं अपनी तरफ से करूँगा, तुम्हारी दावत भी नहीं लेना चाहता, मेरे पास इतना पैसा है, मगर हमारी शर्त में तुम्हारी कोई कमी दिखती हो, तुम्हें कोई ठेस आ रही हो तो आप आज मना कर देना। लड़की बड़ा खुश होती है उससे मिलने के बाद, लड़का भी बड़ा प्रसन्न होता है, अगर तुम्हारी इच्छा है तो हम मना नहीं कर सकते। दोस्तों, इसके बाद में दोनों तरफ से शादी वाले रीति रिवाजी से शादी होती है। शादी होने के बाद वो एक पैसा नहीं लेता है और बड़ा हंसी खुशी से दोनों का विवाह होता है, मोहब्बत प्यार से विवाह होकर के लड़की जो अंजलि होती है उसकी दुल्हन बन करके गाजियाबाद पहुंचती है। कुछ समय के बाद वो कहती है अगर आप बाहर दुबई में नौकरी करते तो हम अपने माता पिता की सेवा करेंगे, हम तुम्हारे साथ जाने को तैयार नहीं है। लड़की ने पहली बात कही, जब तक हमारे यहाँ सास ससुर रहेंगे तब तक हम तुम्हारे साथ दुबई नहीं जा सकते, क्योंकि वो तुम्हारी आपकी शर्त है, क्योंकि हमारे लिए ये बुजुर्ग हमारे माता पिता से बढ़ कर के हैं। लड़का कहता है ठीक है, जब तक हमारे माता पिता हैं तब तक आप यहाँ पर रहो, मैं समय समय से तुम्हारे पास आता जाता रहूँगा। दोस्तों, लड़की बहुत नेक थी, लड़का को हंसी खुशी से और दुबई नौकरी के लिए भेज देती है। भेजने के बाद लड़का महीना 6 महीना में अपना आता जाता था और कुछ समय के बाद, साल 2 साल के बाद बुजुर्ग माता पिता होते हैं वो संसार छोड़कर चले जाते हैं। उसके बाद में जो अजय होता है अपना रूम, अपना मकान किराए पर दे देता है और वो अपनी पत्नी अंजलि को लेकर दुबई जाकर के रहने लगता है। वो लड़की भी पढ़ी लिखी होती है दोस्तों, वो भी इंजीनियर बनती है। दोनों करोड़ों रुपए पैदा करते हैं, दोनों की शर्त, दोनों की इच्छा मन मुताबिक पूरी होती है और बड़े प्यार से हंसी खुशी से रहने लगते हैं। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइए।
क्योंकि आजकल घर परिवार बिगड़ते हैं, क्योंकि शादी होने के महीना 2 महीना बाद डिवोर्स हो जाता है। अगर लड़की वाले ने 2 लाख रुपए दिए हैं तो 20 लाख रुपए लिखवाता है और लड़के वाले को निचोड़ लेता है, क्योंकि जिस लड़की की माँ की चलती है वो घर हमेशा दामाद का और बेटी का वही बिगड़वा देती है। दोस्तों, इस चीज़ से बचने के लिए हमने वीडियो बनाया है, क्योंकि पहले शादी करने के बाद इतनी जल्दी डिवोर्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि ससुराल और घर में अंतर होता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।